हाय फ्रेंड, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चैनल। सो आज लास्ट टाइम हमने कुछ कैंडल स्टिक के टाइप्स देखे थे। तो आज जो हम वापस दो टाइप को कैंडल इस पार्ट में देखेंगे। तो ज़्यादा वक्त गुजारने के बजाय हम चालू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो कैंडल स्टिक जो होती है उनके हमने जो टाइप्स देखे थे उसमें डोजी जो कैंडल्स थी, तो उसमें हम मैंने ये पहले इसीलिए लिए है क्योंकि आपको टॉप और बॉटम जब इंट्राडे में आप जब ट्रेड करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको रिकॉग्नाइज कैसा करे, इसीलिए ये मैंने पहले लिया है। और जब मार्केट चालू हो जाएगा कल से तो आप इसका आप कम से कम जैसा पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम मार्केट में वो चार्ट लगा के कम से कम कैंडल जो स्टिक है, तो यहाँ आप बॉटम का कहाँ आपको दिख रहा है या टॉप कहाँ दिख रहा है और इसे आप कंपेयर करके तो आपको एक प्रैक्टिकल ये आ जाएगा। क्योंकि जब आप इंट्राडे करते हैं तो आपको यही दो चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, तीन चीज़ों का रादर। एक एंट्री मतलब एक बॉटम, एक टॉप और स्ट्रेंथ ऑफ दैट ट्रेंड। तो जो जो हम जो कैंडल स्टिक देख रहे हैं वो टॉप और बॉटम इसके आधार पर मैंने ये अरेंज किया है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है। तो आज हम देखेंगे दो कैंडल जिसका नाम है एक ग्रेवस्टोन डोजी जिसे कहा जाता है। एक वन टाइप ऑफ डोजी होता है और दूसरा होता है एक हैमर, तो उसे पिन बार भी कहा जाता है। तो ये दो टाइप को जो कैंडल स्टिक है ये हम आज देखेंगे। तो ग्रेवस्टोन डोजी ये एक बियरिश कैंडल स्टिक है। बियरिश का मतलब है कि यहाँ सेलर का जो जो मार्केट है वो सेलर के हाथ में चला जाने के चांसेस होते हैं, जो इंडिकेट करती है ये ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी बनती कैसे है, तो ये होता है उसका। तो ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन और क्लोज, जैसा हमने जो ड्रैगन फ्लाई डोजी में देखा था कि उसका ओपन और क्लोज सेम होता है। सेम मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता, आप ऐसा आपको कैंडल मिल सकती है लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं मिलेगी। लेकिन उसका ओपन और क्लोज काफी कम होता है और उसकी जो अपर टेल है या अपर शैडो है ये काफी लंबी होती है। तो ये ड्रैगन आप इसे एक शॉर्टली अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप इसे जो ड्रैगन फ्लाई हमने जो कैंडल स्टिक देखी थी इसके बराबर रिवर्स पोजीशन यहाँ तक होती है। तो फर्क सिर्फ इतना ही इसमें ये होता है कि इस जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसकी जो लोअर टेल है या लोअर शैडो है वो ज्यादा होती है। ऑन अ कॉन्ट्रा जो ग्रेवस्टोन डोजी जो है उसकी अपर टेल जो है वो लंबी होती है और ओपन और क्लोज एग्जैक्टली सेम नहीं होते, लेकिन उसमें जो फर्क होता है वो काफी कम होता है। तो ये एक ये इसे हम पहचानते हैं या इसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, और मैं इसमें दोनों को अभी आपको फर्क समझाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो जाइए। तो ये एक बियरिश कैंडलस्टिक है, मतलब इसके बाद ज्यादा चांसेस है कि जो ये मार्केट है जो कमांड कर रहे थे बुलिश लोग मतलब बायर, उनके हाथ में से थोड़ा सा निकल के वो या माना हाथ में निकल के ऐसा नहीं कर सकते, या उसके बाद प्राइस में बायर कोई बाय नहीं करना चाहता तो वो मार्केट सेलर के हाथ में जाने के चांसेस होते हैं जब ऐसा ग्रेवस्टोन डोजी बनता है। तो इसका एक सिंपल सा हम ये कंपेयर करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये ग्रेवस्टोन डोजी, ये दोनों को एक साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसमें कोई काफी काफी सिमिलर पॉइंट है और जो काफी रिवर्स है, मतलब कुछ पॉइंट। तो पहला हमने ये जो फर्क देखा था कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होते हैं उसकी जो लोअर टेल है तो वो लोअर टेल ज्यादा होती है। ऑन अ कॉन्ट्रा ये जो कैंडल स्टिक होती है ग्रेवस्टोन डोजी, इसकी जो अपर शैडो है या अपर टेल है वो ज्यादा होती है। ये एक फर्क है। दोनों का भी क्लोज ओपनिंग सेम रहेगा, लेकिन ये ऊपर ज्यादा होती है जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है वो, और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है उसकी जो टेल है वो नीचे होती है। तो सिर्फ इसका रिवर्स होता है, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी के रिवर्स
एग्जैक्टली ग्रेवस्टोन डोजी होती है। दूसरा बात, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक माना जाता है। बुलिश का मतलब है कि अब जो डाउन ट्रेड है ये खत्म हो चुका है और बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, या जो जब वो कैंडल बनती है तब वो बायर जोन बन चुका होता है। ऑन अ कॉन्ट्रा, ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है। बेरिश कैंडलस्टिक मतलब मार्केट बाय जो बेरिश के हाथ में चला गया है, मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। अब इधर जो बायर है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये सेलिंग जोन बना होगा। तो तीसरी बात इसमें एक होती है कि जब एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो नीचे वाली जो टेल है वो लंबी होगी, तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बुलिश है, ये कंप्लीटली रिवर्स है इस ग्रेवस्टोन डोजी के। तो जब हमने देखा था ये कि एट द एंड ऑफ जो डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ ये जो डाउन ट्रेंड है इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। ये हम बताती कौन है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बताती है, और ये एक संकेत देती है कि अभी ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मतलब बुलिश हो जाएगा। वैसा ही ग्रेवस्टोन डोजी जो होती है ये ज्यादातर जो अपर ट्रेंड है उसके लास्ट में बनना चालू हो जाती है। मतलब अपर ट्रेंड चालू हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ थोड़े थोड़े बड़े बड़े कैंडल हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, और एट द टॉप ऑफ दैट जब ऐसी बनती है, मतलब एंड ऑफ द अप ट्रेंड, जो अप ट्रेंड चालू हो गया है, जो ऊपर मार्केट जाना चालू हो गया है, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस का खेल होता है कि आपको पता चलेगा कि हाँ इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा खत्म होता है चला जा रहा है, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसकी जो टेल है वो ऊपर ज्यादा होगी और ओपन क्लोज सेल होगा सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक सिंपल है, एक फंडा है, मैंने आपको पहले बोला है कि जो बुल्स है, मतलब जो मार्केट को ऊपर खींचने वाले लोग हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है और सेलर्स हावी हो रहे हैं। तो जब ये टॉप पे बनती है, ये हमेशा टॉप पे बनेगी, और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये हमेशा जब एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड बनेगी। तो ये दोनों भी डोजी, ये दोनों की डोजी में कंफ्यूज मत होइए। एक सिंपल आप फंडा ये ध्यान में रखिए कि ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बुलिश कैंडलस्टिक है। बुलिश मतलब वो बुलिश का संकेत देगी, और जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है, इसलिए मैंने एक बेरिश कैंडल, ये सिर्फ आपने इतना ही ध्यान रखा ना कि ग्रेवस्टोन डोजी ये बेरिश कैंडलस्टिक है और ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये बुलिश कैंडलस्टिक है। तो ऑफ कोर्स जो ग्रेवस्टोन डोजी ये अप ट्रेंड जब मार्केट चालू हो जाता है और ग्रेवस्टोन डोजी अगर बनती है, इसका मतलब मार्केट जो बुलिश के हाथ में था जहाँ उसकी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी नहीं और स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तब ये आपको टॉप पे मिलेगी, मतलब उस टाइम का टेम्पररी टॉप, क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। तो ये जो टेम्पररी टॉप है ये आप पकड़ सकते हैं। तो अगर आप इधर सेल भी कर सकते हैं, या अगर आपने मान लो आपने एक बॉटम पकड़ा है, वो बॉटम आपको कैसा पकड़ेंगे आप, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो आपको बताएंगी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश स्टिक कैंडल से वो कहाँ बनती है, जब डाउन ट्रेंड खत्म होता चला जाता है तब वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में या उसके आसपास आप एंट्री लेंगे, और ग्रेवस्टोन डोजी जो जब आपको दिखना चालू हो जाएगी या वैसा कुछ सिस्टम दिखना आपको चालू हो जाएगा, वो इस टाइप की कैंडल दिखना चालू हो जाएगी, तब आप अपने को एग्जिट करा सकते हैं। या जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट थोड़ा सा बेरिश फेज में ऑल ओवर, तो आप इधर सेल भी कर सकते हैं, या सेल करेंगे और बाद में बाय करेंगे तो आपका वो मुनाफा बन जाएगा। तो ये होगा ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें ये कंप्लीटली रिवर्स होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी से, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो ये होगी एक कैंडलस्टिक जो आज हमने देखी थी। एक्चुअली मैं इसमें क्या ये कैंडलस्टिक डालने वाला था ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे एक ही इसमें, इसीलिए अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसी फॉर्म होती है। तो उसके बराबर उल्टा इस ग्रेवस्टोन डोजी होता है,
और आप इतना सारा सब ध्यान में रखने के बजाय आप सिर्फ बेयरिश कैंडलस्टिक ध्यान में रखेंगे, तो बेयरिश कैंडलस्टिक कब बनेगी, जब अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा तब बनेगी, और वो बुलिश कैंडल कब बनेगी, जब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा तब बनेगी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ये कम्प्लीटली बुलिश कैंडलस्टिक होती है, ये बुलिश का सिग्नल देती है, मार्केट रिवर्सल जो हो जाएगा वो बुल उसमें कमांड करेंगे, मतलब स्टॉक की प्राइस बढ़ती चली जाएंगी। जब ग्रेवस्टोन डोजी तैयार होगी तो वो बियरिश कैंडलस्टिक है, मतलब जो अपकमिंग जो कैंडलस्टिक होगी, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल होगी ग्रेवस्टोन डोजी के बाद, वो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रेड बनेगी, और रेड बनेगी मतलब स्टॉक नीचे आना चालू हो जाएगा। तो ये आपको एक एग्जिट प्रोवाइड भी करेगा और एक एंट्री भी प्रोवाइड करेगा। एंट्री प्रोवाइड जब करेगा जब आप शॉर्ट सेल करेंगे, मतलब आप पहले सेल करेंगे बाद में बाय करेंगे। लेकिन ये बात थोड़ी सी आप बाद में करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बुलिश ही रहे, ऐसे मैंने कहा था आपको कि आप शॉर्ट सेल करने के पहले आप सिर्फ बॉटम में घुसिए और टॉप में चले जाइए आसपास। तो ये होगा ग्रेवस्टोन डोजी। दूसरा एक होता है, ये थोड़ा सा डोजी जैसा ही दिखता है, लेकिन इसको एक अलग नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। इसे एक पिन बार भी कहा जाता है, एक पिन टाइप जो स्ट्रक्चर दिखता है इसका, तो इसे पिन बार भी कहा जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये थोड़ा सा डोजी टाइप ही आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल मार्केट में आपको ऐसे ही डोजी दिखेगा ऐसा नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा ओपनिंग क्लोज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली यहाँ ओपन और क्लोज हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस हैमर में। तो ये आप थोड़ा सा आपको देखते ही पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ एक छोटी सी बॉडी है जिसका ओपन है नीचे, क्लोज एट द एंड हो गया अपर साइड, और एक शैडो है, टेल है निचले साइड में। तो ये आपको क्या बता रही है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये क्या बता रही है। पहली बात, मार्केट ओपन हो गया इस प्राइस पे, ये हम पर्टिकुलर शेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये आप बाकी के भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो एक स्टॉक की बात अगर करें तो मार्केट जब जो स्टॉक ओपन होगा इस प्राइस पे, स्टॉक ओपन होने के बाद मार्केट को जो बेरिश लोग हैं, मतलब जो सेलर है, जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे खिंचा, सेलिंग प्रेशर बढ़ा देंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो वो इसे पुल अप करने की कोशिश करते हैं, नीचे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीचे लाने के बाद भी वहां बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, और बायर उस जो इधर वो बायर इसको वापस ऊपर पुल कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनट, मतलब 1 मिनट हो तो 1 मिनट, 15 मिनट हो तो 15 मिनट्स में उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि यहां सेलर भी एक्टिव है स्ट्रांगली और बायर भी एक्टिव है। लड़ाई जोर से हुई, सेलर ने क्या किया कि स्टॉक को नीचे पुल करने की कोशिश की, मतलब वो उसने नीचे गया, लेकिन यहाँ रिजेक्शन आ गया। ये टेल होता है ना, इट्स नथिंग बट रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब प्राइस कुछ लोग ऊपर जाने की कोशिश करवा देते हैं लेकिन उसको रिजेक्ट देती है। यहाँ रिजेक्शन कहाँ मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला रिवर्स तरफ, मतलब मार्केट नीचे लाने की कोशिश की गई, लेकिन बायर ने उसको ऊपर लिया, ओपन क्लोज को भी उन्होंने क्रॉस किया, और बाद में वो क्लोज हो गई एट द एंड। तो ये हैमर जो है ये और इसका एक आप ये हो सकता है कि ये बुलिश रिजेक्शन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है कि जब ये हैमर जो होता है या जिसे पिन बार कहते हैं, ये जब बनता है, ये जब स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में होता है, जैसा हमने देखा था ड्रैगन फ्लाई डोजी में, कि ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होती है। मैं वापस आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये डोजी, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप वापस अगर वो देखते हैं तो आपको पता चलेगा। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कब फॉर्म होती है, वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है, डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। सेम टू सेम
हैमर नाम की जो कैंडल स्टिक है, जिसे पिन बार भी कहा जाता है, तो जब कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, उसकी प्राइस घटती 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 चली जा रही है, रेड कैंडल बनती चली जा रही है, तो ऐसी कुछ कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आपको दिखे, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बॉटम लग गया है और जो सेलर्स है वो थक गए हैं और अभी बायर्स मार्केट को कंट्रोल करेंगे मतलब वो हाथ में लेंगे, मतलब बायर्स काफी अग्रेसिवली उसे बाय करना चालू कर देते हैं, और जो सेलर ने इसको जो प्रेशर लगाया हुआ था इधर उसे नीचे लाने का, तो बायर्स उसमें हावी हो जाते हैं और वो जो ओपन होता है मार्केट उसके प्राइस के भी ऊपर हो जाते हैं। जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, कभी जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, तब ये डाउन ट्रेंड में ऐसी अगर बनती है, जस्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये एक रिवर्सल का संकेत देती है। मतलब हैमर कैंडलस्टिक या पिन बार जिसे कहते हैं, वो जब डाउन ट्रेंड में बनता है, तब हाई प्रोबेबिलिटी होती है या हाई चांसेस होते हैं कि अगली कैंडल हरी हो, मतलब मार्केट बुलिश हो जाएगा, टेम्पररी एक उसने बॉटम लगाया है, ये होता है बॉटम। तो ये सारी चीजें लेने का मेरा असली मकसद ये है कि आपको आप जब मार्केट को आपको इंट्राडे आप करे, अभी तो कर नहीं रहेंगे ऐसा मैं समझ रहा हूं, तो अगर आप जब आपको एंट्री चाहिए और एग्जिट चाहिए, तो आप ये मैंने आपको इतना मोर देन सफिशिएंट है कि आप कल से भी एक किसी भी टाइम फ्रेम में एक चार्ट लगा के रखिए और उसका सिर्फ ऑब्जर्व करते रहिए कि हाँ यहाँ हैमर कहाँ हो रहा है, हैमर आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है, या सचमुच ये रिवर्सल आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको ये क्यों नहीं आ रहा है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कैंडल स्टिक आपको ऐसी दिखनी चालू हो जाएंगी। ऑफ कोर्स ये ऐसी ही होगी, ये थोड़ा सा जजमेंट का पार्ट होता है, तो लेकिन वो जजमेंट भी 100% जब आपको आना चालू हो जाएगा तब आप इंटरडे में घुस सकते हैं। तो हम एक मगअप कर देते हैं कोई भी कंफ्यूजन ना होने के लिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको बॉटम बता देगी, जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये आपको टॉप बताएगी, और जो हैमर है वो भी आपको बॉटम बॉटम टेम्पररी क्यों ना हो, वो बॉटम आपको बता देगा कि हाँ इस टाइम पे सेलर जो है उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और जो बायर्स है वो कमांड करने मार्केट को चालू कर देंगे और मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे मतलब बाइंग ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली स्टॉक की प्राइस डिमांड सप्लाई जो आपका सिंपल रूल होता है जैसा मार्केट का, किसी भी मार्केट का, तो वो मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये वापस एक बार मगअप कर देते हैं, सिर्फ एक ही फर्क है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये ग्रेवस्टोन डोजी में कि ये कंप्लीटली रिवर्स होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बुलिश होती है, ये बियरिश कैंडलस्टिक है। दूसरा कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये जब नीचे जो स्टॉक आता है तो उसके बॉटम पे बनती है, मतलब वो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको एक बॉटम बता देगी उस टाइम का। ग्रेवस्टोन डोजी वैसा ही आपको एक टॉप बताएगी, मतलब आप अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी को एंटर करते हैं तो आपको ग्रेवस्टोन डोजी से बाहर पड़ना है। अगर आप ग्रेवस्टोन डोजी में एंट्री लेते हैं, एंट्री मतलब आप शॉर्ट सेल करते हैं, तब आपको हैमर जैसी कोई अगर कैंडल दिखती है तो हैमर आपको क्या बता रहा है, हैमर आपको बता रहा है बॉटम मतलब हाँ अभी ये जो सेलर्स है उनको रिजेक्शन मिल गया है, वो इसके नीचे नहीं मार्केट को ले जा सकते, तो सडनली उनको रिजेक्शन मिल गया। ये जो शैडो है ये इसे प्राइस रिजेक्शन बोलते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप इसे थोड़ा सा फैमिलियर होते चले जाएंगे। तो रिजेक्शन मतलब मार्केट ऊपर तो चला गया सडनली, जिसे एक शैडो तैयार हो जाते हैं, लेकिन इमीडिएटली उसे नीचे लाया जाता है, तब एक अपर टेल तैयार हो जाती है। ये लोअर टेल है। लोअर टेल का मतलब सिंपल है, मार्केट काफी स्ट्रांगली नीचे लाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली बाइंग चालू हो गया, ये बायर जोन बन गया और ये आपको ये बॉटम था, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा।
तो ये थी आज की 2 कैंडल्स। हमने लास्ट टाइम भी 2-3 कैंडल्स देखी थी। हम धीरे धीरे और कुछ जो कैंडल स्टिक के टाइप्स है वो देखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इंडिकेटर्स देखेंगे, और एट द ऑफ द सेशन मैं आपको ना कुछ ऐसी कैंडल स्टिक बताऊंगा जो क्योंकि क्या है, जब आप मैंने आपको बोला है कि कल से भी आप ये सिर्फ आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे ये ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये डोजी फॉर्म कैसा होता है, या हैमर कैसा होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बनते हैं, तो आपको खूब बहुत सारा नॉइजी लगेगा पहले पहले। बाद में आपको यू विल बी बिकम फैमिलियर विद दैट नॉइजनेस। आप थोड़ा सा नॉइजी हो जाएंगे। बाद में एट द एंड जब हम सारे इंडिकेटर्स भी पूरे करेंगे, और मैं ऐसा समझूंगा कि उस टाइम तक आप इंट्राडे के लिए तैयार हो जाएंगे, तब मैं आपको एक यूनिक ऐसा एक कंसेप्ट बताऊंगा कि ये जो कैंडल स्टिक का नॉइज है, मतलब कैंडल स्टिक भी एक नॉइजी कभी कभी इंडिकेट आपको देती है, और आपको डिसीजन जो होता है वो एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम मिलता नहीं है। आपको समझता है कि इसमें मुझे एंट्री लेनी है, लेकिन आप नहीं लेते। तब एक सिंपल फॉर्म जो इसका इसका जो कैंडल स्टिक का जो नॉइजी है, ये नॉइज कैसा कम करना है, ये मैं आपको एट द एंड बताऊंगा, जो आपको काफी मदद साबित हो सकता है। तो आप बोलेंगे अभी क्यों नहीं बता रहा है, तो अभी मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये आपको जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये आज का सेशन था। आज हम 2 कैंडल स्टिक सीखे, ग्रेवस्टोन डोजी और हैमर। तो अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी को जो स्ट्रक्चर देखना है, तो आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा बात नहीं है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी मेरे से गलती हो गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कैंडल को जो मैंने बताई है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि मैं वापस आपको बताने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात, अगर आपको कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी ऐसा इंडिकेटर हो जो प्रायोरिटी बेस पे चाहिए, तो मुझे जब हम इंडिकेटर लेते चले जाएंगे तब आपको मुझे बता देना कि हाँ ये इंडिकेटर मुझे चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो बता दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के बाद लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको कोई कुछ वैल्यू एडिशन हो, तो कल से आप ये प्रैक्टिकली देखना चालू करें कि हाँ, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर आपको ये टॉप और बॉटम बताने वाली कैंडल स्टिक दी है। बहुत सारे कैंडल स्टिक के टाइप्स है, हम धीरे धीरे देखते चले जाएंगे, लेकिन मैं पहले ये इसीलिए दिए है कि आप पेपर ट्रेड अगर आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तब आप कम से कम आप जब देखेंगे ना, तो आपको जो ये फैमिलियर होने की ये होता है, आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपका कोई दोस्त है और जिसे ये शेयर मार्केट की कुछ जानकारी चाहिए, तो आप जरूर उसको शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अकाउंट ओपनिंग लिंक है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक, क्योंकि मैं एक सब ब्रोकर हूँ, तो मैं वो ओपनिंग लिंक भी नीचे डालूंगा। वो उसके नीचे मेरा फ़ोन नंबर भी होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ वो फ़ोन नंबर अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं है, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर मैंने फ़ोन उठाया नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, क्योंकि वो सेम नंबर व्हाट्सअप है। तो व्हाट्सअप में आपकी क्यूरी लिखिए, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, या आप वहाँ क्यूरी दिए, मैं वीडियो के जरिए या आपको पर्सनली कॉल बैक कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग। मार्केट अच्छे चल रही है, तो आप ज़्यादा इंट्राडे में जल्दी मत कीजिए। आपको बहुत सारा टाइम है, मार्केट कभी बंद होने वाली नहीं है अगली 100 साल तक कम से कम। तो जो वीडियो जो देखने वाले हैं, जिनको करना है, तो उनको बहुत सारा टाइम है। तो आप जल्दी मत कीजिए, धीरे धीरे कंसेप्ट समझ के लीजिए, और बाद में जब आप उसमें घुसेंगे तब आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।